हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल की अकेडमी। डिस्कस करने वाले हैं बिगेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में। फाइनली यहाँ पे टीसीएस बीपीएस के गाइस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। स्पेशली नॉन टेक्निकल वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं और काफी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। ओके, सो इस बार इनका क्राइटेरिया क्या रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे और भी अदर हायरिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट हायरिंग ड्राइव के बारे में हम बात करेंगे, डेट इज अनाउंस्ड फ्रॉम द टीसीएस एंड टीसीएस बीपीएस। बहुत ही बड़ा जॉब रोल होता है, लाइक बेसिकली नॉन टेक्निकल वालों के लिए बहुत अच्छा जॉब रोल होता है जिसके लिए बहुत हायरिंग होती है। ओके, सो टीसीएस बीपीएस हायरिंग फॉर 2025 ग्रेजुएट, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का एंड डेट होने वाला है डेट इज 25 जनवरी 2025। ओके, सो बेसिकली 25 जनवरी से पहले पहले गाइस आपको इसमें अप्लाई कर देना है। और टीसीएस बीपीएस की लगातार वॉक इन ड्राइव्स चलती रहती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर लाइक एग्जाम की बेसिस पे आपका हर स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलता है, नॉट फ्रॉम दी लाइक फॉर दी पर्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पे हर लोकेशन के लिए आपको इंटरव्यू का चांस मिलेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना है, बट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। सो बैच ऑफ 2025 के लिए यहाँ पे अनाउंस हुई है हायरिंग। एंड इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको आपको जो कैटेगरी चूज करना होता है ना नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में, वो आपको डिफरेंट यहाँ पे चूज करना होती है। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, सो टीसीएस नेक्स्ट स्टेप का इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओके, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो नेम होना चाहिए वो आधार कार्ड के सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी आपका क्लियर होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इन पर्सन एंड डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल विल बी सेट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। सो बेसिकली इसमें भी क्या है, इन पर्सन आपके सारा प्रोसेस होने वाला है। लाइक इन पर्सन मतलब कि फेस टू फेस आपका होगा। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी आपको कहाँ पे जाके इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट करना है। ओके, जो आपके रजिस्ट्रेशन मेल आई लाइक रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आ जाएगा टीसीएस का पूरा प्रोसेस आपको। एंड यू मस्ट हैव ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर द एप्लीकेशन। एक 10th मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 12th मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन मार्कशीट, सारी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है। एंड सी स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग इन करना है आपके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। उसके बाद आपका स्टेप 2 होने वाला है, उसमें डिटेल्स प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको टीसीएस बीपीएस की हायरिंग में प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर ड्राइव में लाइक आपको यहाँ पे वहां पे ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर ड्राइव, वहां से जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और इसके बाद जब आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, सो आपको क्या करना है, सिलेक्ट योर मोड ऑफ टेस्ट इन सेंटर। बेसिकली आपको क्या करना है, आपका जो सिलेक्ट ऑफ मोड होगा ना, मोड आपको चूज करने को दिया जाएगा, वो आपको चूज इन सेंटर करना पड़ेगा। ओके, टेस्ट सेंटर वंस चूजन कैन नॉट बी चेंज। जो भी सेंटर आपने यहाँ पे एक बार चूज कर लिया, वो आप फिर से चूज नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के चूज करना कि आप कौन से सेंटर पे जाना चाहते हैं, उसके बाद वो चेंजेस नहीं होंगे। तो करेक्टली आप सारी डिटेल्स फिल करना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को बाद में डाउट आता है कि वो चेंज कर सकते हैं नहीं। Guys, एक बार सारी चीजें आपकी हो जाएंगी तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो ये पूरा प्रोसेस होने वाला, पूरे स्टेप्स हैं, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ओके, एंड अब बात करते हैं टेस्ट पैटर्न के बारे में कि टेस्ट पैटर्न यहाँ पे क्या है। सो पैटर्न क्या होने वाला है, वर्बल एबिलिटी आपका होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज लाइक नॉर्मल एप्टीट्यूड। यहाँ पे टेक्निकल कुछ भी नहीं होने वाला है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें ओनली 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे और 50 मिनट का आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसका 50 मिनट का ड्यूरेशन होगा। सो आप क्लियरली देख सकते हैं ये आपका नॉन टेक्निकल होता है, तो उसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं पूछा जाता है। स्मार्ट हायरिंग से आप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो 3 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीकॉम, बीए, बीएफ, वीवीआई, बीबीए और बीएमएस फ्रॉम द बैच ऑफ 2025 में अप्लाई। ओके, सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ये स्पेशली नॉन टेक्निकल वालों के लिए होता है। और यहाँ पे 3 इयर्स के जो ग्रेजुएट डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है। बैकलॉग्स वगैरह आप देख सकते हैं कि क्या क्या बैकलॉग्स का इनका क्राइटेरिया है, लाइक अप टू 1 पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग। सो बेसिकली ओनली टाइम ऑफ दी अपियरिंग फॉर द टीसीएस इंटरव्यू प्रोसेस, जब तक आप टीसीएस में लाइक अपियर करते हैं तब तक अलाउड है, बट पूरा हायरिंग प्रोसेस के टाइम पे आपका पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। कोर्स टाइप का क्या होना चाहिए, फुल टाइम कोर्सेज यहाँ पे अलाउड है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है, दिस रूल ओनली फॉर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सो सारी चीजें आप देख सकते हैं, आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया, टेस्ट पैटर्न समझ में आ गया कि क्या आपका टेस्ट होने वाला है। सो यू कैन अप्लाई इन टीसीएस बीपीएस। ओके, अब मैं बात करता हूँ सेकंड हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। ओके, पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक किया, अब आपकी एक तो आईटी कैटेगरी होती है, आपकी बीपीएस कैटेगरी होती है। सो बीपीएस वालों को क्या करना होता है, आपको बीपीएस की कैटेगरी चूज करना होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल, उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, जो भी आपको ओटीपी वगैरह आएगा आप ईमेल के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपकी होने वाली है, डेट इज फ्रॉम दी
स्किल सिक्योर, दे आर हायरिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट इंटर्न, दिस इज फॉर बेंगलोर लोकेशन। और रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, सो आप एज अ डेटा साइंस काम करेंगे तो आपको टेबलू और पावर आई की नॉलेज होना चाहिए, एंड डेटाबेस की आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल की नॉलेज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, करंटली परसुइंग और रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टेट और इंजीनियरिंग। रिलेवेंट फील्ड की डिग्री आपके पास होना चाहिए, और पाइथन और आर में नॉलेज होना चाहिए, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जैसे कि हमने को बताया कि डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की आपको डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए, सो यू कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट अमेजोन की जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी है वो डिफरेंट हायरिंग होने वाली है, इसके हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी है वो आपकी वर्चुअल होने वाली है, लाइक यानी कि वर्क फ्रॉम होम आपको मिलने वाला है। एम एच एल एस एसोसिएट, ओके। एंड 4.5 तक आपको यहाँ पे पैकेज मिलेगा, और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो है 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। सो जैसे कि यहाँ पे बहुत ही कम ओपनिंग है, ओपनिंग तो आप देख ही सकते हैं। एंड लोकेशंस अवेलेबल हैं काफ़ी सारी, लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, सो मल्टीपल लोकेशन के लिए हायरिंग ओपन है। और सीटीसी एग्जैक्टली आपको 4.62, ये आपका डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, कितना आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अगर आप अप्लाई करें तो आपको उसके अकॉर्डिंग पैकेज मिलेगा, या फ्रेशर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको लाइक यहाँ पे पैकेज मिलने वाला है। दिस इज वर्क फ्रॉम होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, 12 मंथ का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे, सो इनका जो प्रेफरेंस है वो एक्सपीरियंस के लिए, देखो डेफिनेटली हर किसी का प्रेफरेंस होता है, तो एक्सपीरियंस के लिए आप प्रेफरेंस पे नहीं जाना है, बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में आपको देखना है। मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री, कोई भी एक डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 0 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस फील्ड में, लाइक कस्टमर सर्विस में अगर आपके पास है, एसोसिएट लेवल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो इसमें सभी लिस्ट है। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वे ऑफ अपॉर्चुनिटी हम कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट की जो हायरिंग है वो है प्रोग्राम एनालिस्ट के लिए, फ्रेशर 0 to 2 years एक्सपीरियंस, एसीपी, हाँ ना एसीपी अब वगैरह में अगर आपके पास नॉलेज है, स्टेप में या फिर जावा में, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस वन आल्सो। गाइस अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, यू कैन फॉलो मी। यहाँ पे मैं आपको रोड मैप वगैरह मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, गाइस रेज्यूमे टेम्पलेट भी मिल जाएगा, काफी सारी रील्स मैं पोस्ट करता रहता हूँ। सो बेसिकली हर चीज हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, नोट्स वगैरह के लिए फ्री नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे वहां से रेगुलरली। और अगर आपने जेंसर की हायरिंग को मिस किया तो आपको इस वाली हायरिंग को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, इससे रिवर्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मोस्टली स्टूडेंट को रिवर्ट आएंगे अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट टेस्टिंग होता है तो। ओके, सो जेंसर की हायरिंग है जिसमें आपका डिफरेंट लोकेशंस हैं, और आपको पैकेज मिलेगा 3.5 to 4 lakhs, एंड यू कैन अप्लाई इन जेंसर ऑल्सो। नेक्स्ट वेव अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एंटीनू लैब्स, दे आर हायरिंग फॉर रिएक्ट नेटिव डेवलपर, एंड दिस इज फॉर गुड़गांव लोकेशन, आपकी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है, रिक्वायरमेंट आपकी होने वाली है रिएक्ट में, राइट। सो इफ यू हैव रिलेवेंट स्किल्स, लाइक जैसे कि आपको यहाँ पे जो नॉलेज है जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम की नॉलेज होना चाहिए, रिएक्ट जेएस एपीआईज, और लाइक यहाँ पे रिएक्ट नेटिव की रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली इफ यू हैव रिलेवेंट स्किल्स, आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, डेफिनेटली यू कैन ट्राई, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन एंटीनो लैब्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करेंगे गाइस, जो आपकी होने वाली है ओएसआई सिस्टम की तरफ से। सो ओएसआई सिस्टम की जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी है वो आपकी होने वाली है जावा इंटर्न की, इसमें आपके 22 से लेकर 25 बैच तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा एक्यू जॉब के हैदराबाद स्किल सेंटर में। सो ये आपकी डायरेक्ट असेसमेंट वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, यू कैन अप्लाई इन दिस वन ऑल्सो। गाइस लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फ्लिपकार्ट गर्ल्स वना कोड, और इस वाली हायरिंग को आपको मिस नहीं करना। मैं क्यों इसको बार बार बता रहा हूँ, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है ना, वो इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, 25 एंड 26 बैच वाले, क्योंकि गाइस ये विदाउट शॉर्ट टेस्टिंग वाली हायरिंग है, इसमें कोई भी शॉर्ट टेस्टिंग नहीं हुई। एक कोडिंग चैलेंज की बेसिस पे आपको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। ओके, सो गाइस पूरा देख सकते हैं, ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज होगा, फिर प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगा, पूरा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन, टोटल फ्री रजिस्ट्रेशन, जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कर देना एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले, ऐसी हायरिंग्स को आपको मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हनीवेल। सो हनीवेल की जो हायरिंग है वो है एप्लीकेशन इंजीनियर्स के लिए, दिस इज फॉर पुणे लोकेशन, हड़पसर में आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यू मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट टेक्निकल डिसिप्लिन सच एज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, रिलेवेंट फील्ड में डिग्री होना चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर कोडिंग हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, वेरिफिकेशन वैलिडेशन है, सर्टिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह आप काम करने वाले हैं, कस्टमर सपोर्ट में आप काम करेंगे। सो मल्टीपल रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, एंड हनीवेल में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so guys, in this video I have discussed about multiple hiring opportunities from like TCS, Amazon और Honeywell, और multiple hiring direct test hiring के बारे में मैंने discuss किया है, so you can apply in this hiring opportunity also. I hope you like this video, आगे की वीडियोस में और भी hirings के बारे में हम बात करेंगे। Thank you guys, thanks for watching.